कैरिज्मेटिक सर्कल्स में, यानी जो आज की हमारी क्रिश्चियनिटी हमें दिखा रही है, इसमें अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग पृथ्वी के ऊपर गिर रहे हैं। कोई उनके ऊपर हाथ लगाता है तो वो गिर जाते हैं, कोई अगर किसी की चेयर को हाथ लगाता है वो गिर जा रहा है, कोई किसी के कपड़े को हाथ लगाता है वो गिरता जा रहा है। मतलब ये कैरिज्मेटिक चीज़ें जो हैं ये आज काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। और हैरानी की बात असल में ये नहीं है कि ये चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। हैरानी की बात असल में सबसे ज़्यादा ये है कि लोग ये मानते हैं कि जिसके पास ये ताकत है, ओ मैन, ही इज द मैन ऑफ गॉड, कि वो परमेश्वर का बंदा है, यही वो इंसान है जिसके पीछे में चलना चाहिए, या उसके पास परमेश्वर की कोई बड़ी ताकत है जिसके साथ वो ये सब कर रहा है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जब हम इन चीज़ों के साथ लोगों को लेबल करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अगर वो किसी को गिरा रहा है, उसके किसी कपड़े को हाथ लगाने से लोग गिर रहे हैं, उसकी चेयर को हाथ लगाने से लोग गिर रहे हैं, या किसी भी तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट को हाथ लगाने के साथ गिर रहे हैं जिसे मतलब बोला जाता है, कहा जाता है कि ये उस दास के द्वारा पवित्र की गई है, उसके द्वारा यूज की जाने वाली चीज है, उसको हाथ लगाने से लोग गिर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की बहुत ही बड़ी ताकत है। जबकि हमारा एक्चुअली जो क्रिश्चियन बिलीवर हैं, बाइबल को, हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी को, अपोस्टोलिक यानी जो शुरुआती क्रिश्चियनिटी थी उसे मानने वाले जो मसीही हैं, उनकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्या ये बिब्लिकल है, या क्या वो हमारा लीडर, हमारा जो चर्च लीडर है वो बिब्लिकल है, क्या वो बाइबल की फुल काउंसिल हमें सिखा रहा है, क्या वो बाइबल को सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है जैसे हिस्टोरिकली, अपोस्टोलिकली और कॉन्टेक्सुअली इसे सिखाया जाना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए। लेकिन आज हम भाग रहे हैं इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के पीछे कि कोई किसी को गिरा रहा है तो बस वो परमेश्वर की तरफ से है, एंड वी आर रेडी टू फॉलो देम। ये हालात आज हो चुके हैं। और लोग, खासकर मैं देखता हूं कि जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, वो भी ऐसी ताकत के पीछे भागना चाहते हैं कि जहां ये ऐसे कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उन्हें देखने को मिले कि लोगों को वो छू लें तो लोग गिरना शुरू कर दें। लेकिन अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ये सब बिब्लिकल है, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है, और हमें इन सब का कैसे सामना करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम यही जानते हैं। Yeah. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan.
Whoa. Okay. Oh. जो है हुलास जाके मन मैया कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधरन पैया बोलत श्याम मनोहर बैठे नाउ व्हाट द बाइबल टीचर्स। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि बाइबल इन चीजों के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, अगर हम बात करें गिरने की, तो क्या बाइबल में कोई इंसान था या थे जो गिरे परमेश्वर के सामने? बिल्कुल, यस, लोग गिरे, लेकिन सबसे पहली बात विलिंगली, अपनी इच्छा के साथ। जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, जब उन्होंने प्रभु यीशु को, यानी जब हम देखते हैं संत यूहन्ना, जब संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को उसकी महिमा में देखा, तो वो विलिंगली गिरा। और एक बात कॉमन है कि वो ये काम करते हैं एक सबमिशन के तौर पर, मतलब कि वो उसके प्रति समर्पित कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के प्रति, और उसकी वर्शिप कर रहे हैं। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब संत यूहन्ना गिरे, जब कोई परमेश्वर का नबी वो किसी ऐसे परमेश्वर के विजन के सामने गिरा, तो वो एक साइन ऑफ वर्शिप था, वो एक वर्शिप के रूप में गिरे थे। और एक जो बहुत ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है, कभी भी कोई जो विलिंगली गिर रहा है परमेश्वर के सामने, वो पीछे को नहीं गिरा, आगे को गिरे, मतलब उनका फेस डाउन था। लेकिन आज जो हम ट्रेंडिंग में देख रहे हैं, वहां लोग फेस डाउन, मतलब आगे को एक वर्शिप के रूप में नहीं गिरते हैं, वरन पीछे को गिर रहे हैं। दूसरी बात कि यह सब विलिंगली नहीं हो रहा है कि लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर की आराधना के लिए गिर रहे हैं, नहीं, ये एक फोर्स के साथ या कहते हैं किसी एक्सपीरियंस के साथ गिरते हैं, आगे को नहीं, पीछे को गिरते हैं। वो कहते हैं कि कोई झटका लगता है या कोई ताकत, कोई ऐसी पावर है जो उन्हें टच करती है, वॉट एवर इट इज। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हाँ, लोग गिरे थे, वो अपनी इच्छा से गिरे, फेस डाउन यानी आगे को गिरे, एंड तीसरी बात, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की वर्शिप के लिए गिरे। अब दूसरा सवाल,
व्हाट आर द ट्रू मैनिफेस्टेशंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की जो असल मैनिफेस्टेशन है, जो काम है, वो असल में क्या है। अब इससे पहले कि मैं यहां कुछ समझाऊं सिखाऊं, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप एक मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, सच में इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, पवित्र आत्मा की बातों में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए कि पवित्र आत्मा आने पर क्या होता है या इंसान के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। तो इससे देखिए, मैं सिंपली इसको बताऊंगा, यहां पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, नटशेल में, कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि क्या सिखाता है कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे चलना है। पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, यानी हमारी अगुवाई करता है किन चीजों में, कि हम पवित्र जिंदगी जिएं, पाप से दूर रहें और प्रभु यीशु के पीछे चलें, हमारी अगुवाई करता है। तीसरी बात, हमें वचन याद दिलाता है, जो बातें प्रभु यीशु ने सिखाई, उसके प्रेरितों ने सिखाई, पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों के द्वारा लिखी, उन चीजों को पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम उनके अकॉर्डिंग चलें और अपने फैसले लें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तो यस, गॉस्पल्स में प्रभु यीशु की टीचिंग है, लेकिन जो बाकी पत्रियां हैं उनमें भी प्रभु यीशु की ही टीचिंग है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखे गए हैं। तो पवित्र आत्मा हमें टीच करता है, हमें लीड करता है, हमें वचन याद दिलाता है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजार सकें। और फिर एक बहुत ही जरूरी बात जो हम देखने को मिलती है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी बात करी थी, जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। सामर्थ किस चीज की? कि तुम मेरे गवाह बनोगे। यू विल बी माई विटनेस हर जगह। सो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमें वचन याद दिलाता है और परमेश्वर के सच्चे गवाह बनने में, विटनेस बनने में, साक्षी बनने में हमारी मदद करता है। अब मैं चाहता हूं कि इस बात को हम ध्यान से सुने। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14:33 और 40 में, ये वो चैप्टर हैं जिनमें संत पौलुस ने इन्हीं चीजों की बात करी है, क्लियर किया है चर्च सर्विस कैसे होनी चाहिए, अन्य भाषा का वरदान क्या होता है, कैसे करना चाहिए उसे, कैसे बोलना चाहिए, इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कुछ। तो इन्हीं चीजों के बारे में लिखते हुए संत पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में लिखते हैं और परमेश्वर के बारे में सबसे पहले वो लिखते हैं वचन 33 में कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। अ गॉड इज अ नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट द गॉड ऑफ पीस। हमारा खुदा शांति का खुदा है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो सबसे पहली बात कि ऐसे जब आप देखते हैं लोग रेंगते हुए, नाचते हुए, रोते हुए, एक दूसरे के साथ टकरा रहे, ये सब एक्चुअली में क्या है? गड़बड़ी। यस, और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो क्या ये जो गड़बड़ी पैदा हो रही है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रही है या फिर किसी और आत्मा के द्वारा? क्योंकि परमेश्वर शांति का करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत पौलुस पवित्र आत्मा के इंस्पायरेशन में इन वचनों के द्वारा कलीसिया को कह रहे हैं। फिर आगे जो बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही केयरफुली सुने, इसी चैप्टर के लास्ट वचन यानी वचन 40 में संत पौलुस क्या कहते हैं कि सारी बातें, वो सारी शिक्षा देने के बाद आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इन चैप्टर्स को जरूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। वह कहते हैं कि सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। वाह, सारी बातें सभ्यता के अनुसार की जाएं। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में बहुत ही क्लियर लगता है मुझे। इंग्लिश में लिखा है लेट ऑल थिंग्स बी डन। सब चीजें की जाएं। कैसे? डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। समझ रहे हैं आप इस बात को? सभ्यता के साथ और ऑर्डर में की जानी चाहिए। अब क्या आपको डिसेंसी देखने को मिलती है, सभ्यता देखने को मिलती है जब आप ऐसी कैरिज्मेटिक चर्च सर्विस में जाते हैं या जब इन्हें आप ऑनलाइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं? वेल, मुझे तो कोई भी ऐसी डिसेंसी देखने को नहीं मिलती है और ना ही कोई ऑर्डर देखने को मिलता है।
सब लोग अपना नाच गान कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, मर्द औरतों के बीच में जा रहे हैं, औरतें मर्दों के बीच में आ रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नीचे धरती के ऊपर रेंग रहा है। इज दिस रियली द पवित्र आत्मा? मुझे सच में ये जानकर हैरानी होती है, सोचकर भी हैरानी होती है कि क्या पवित्र आत्मा का ये काम है? I cannot think Jesus filled with the Holy Spirit and scrolling on the ground like a worm. कभी नहीं देख सकता मैं पवित्र आत्मा ये काम करेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसी सर्विसेज को देखकर कि जब मैं वो काम वहां पर कर रहा था, जब मैं हंस रहा था चर्च में, उस सर्विस में हद से ज़्यादा रो रहा था, जब मैं पवित्र आत्मा के साथ भर गया था तो मैं नीचे गिर गया था, रेंग रहा था, इधर उधर घूम रहा था, जा रहा था, तो मैं अपने कंट्रोल से बाहर था, मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। लेकिन क्या हमें बाइबल सिखाती है ऐसा कि जब पवित्र आत्मा किसी में आता है तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है? नहीं, बाइबल तो ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल इसके ऑपोजिट सिखाती है। क्या सिखाती है? जब आप पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23 में, वहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? सुनिए, आत्मा के फल क्या है? जब आत्मा किसी के अंदर आता है तो ये फ्रूट उत्पन्न होते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यस, संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। जब कोई कहता है कि मैं कंट्रोल से बाहर था, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा में नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल यह है कि उस इंसान में सेल्फ कंट्रोल आएगा। वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है जैसे आज कैरिज्मेटिक दिखा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है किस काम के लिए? विटनेस बनने के लिए, गॉस्पेल फैलाने के लिए। यस, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान, आत्मिक गिफ्ट भी देता है ताकि लोग ब्लेस हों और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। बट ये हद से ज्यादा हंसना 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 और फिर कंट्रोल से बाहर रोना, कंट्रोल के बाहर हंसना और नीचे गिरना, ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट नहीं है, क्योंकि बाइबल इसके ऑपोजिट सिखाती है। पवित्र आत्मा का वरदान है आनंद, धीरज, दया, भलाई, पीस, शांति और संयम, सेल्फ कंट्रोल। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, यह पवित्र आत्मा की असल मैनिफेस्टेशन है, जो इंसान पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 33 और 40 में संत पौलुस ने क्या कहा था, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और इन वचनों को एक साइड पर रखकर और ये सारी कंफ्यूजन जो आप सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन चर्चेस में, पॉपुलर कैरिज्मेटिक चर्चेस में देख रहे हैं, एक बार जरूर इन्हें देखिए परमेश्वर के वचनों के साथ कंपेयर करके। पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है। फिर वह कहते हैं 40 में कि सारी बातें सभ्यता यानी डिसेंटली और कर्मानुसार यानी ऑर्डर में की जाए। सो पॉल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोरिन्थियों की कलीसिया को कि चर्च सर्विस कैसे की जानी चाहिए। सो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि प्लीज आप पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 और अध्याय 14, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, इन दोनों चैप्टर्स को आराम से बैठकर ध्यान से एक बार पढ़िए। तो क्या चर्चेस में पवित्र आत्मा के नाम पर हो रहे ये काम लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? इन वचनों के आधार पर जैसे हमने पढ़ा है, अगर कोई नॉन क्रिश्चियन चर्च में आए तो क्या वह इसे देखकर, या आज के जमाने में हम कहें कि ऑनलाइन किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखकर कंफ्यूज होगा, या कहेगा कि हां अब ये पर्टिकुलर काम हो रहा है? क्या उसे पता होगा कि ये क्या हो रहा है? अगर कोई नॉन मसीही किसी चर्च सर्विस में मैसेज को सुनता है
उसे पता होगा कि ये मैसेज हो रहा है, बाइबल से प्रचार किया जा रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है। अगर वो वर्शिप सर्विस को देखता है कि जो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, तो वो देखेगा, कहेगा कि यस, यहां पर परमेश्वर की आराधना हो रही है, भजन गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं, हद से ज्यादा हंस रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वो नॉन बिलीवर क्या कहेगा, क्या सोचेगा? और आज अगर सबसे ज्यादा तमाशा सोशल मीडिया के ऊपर बना हुआ है, अगर नॉन बिलीवर हमें अटैक कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो वो इसी चीज को लेकर कर रहे हैं कि ये पाखंड, ये ड्रामा क्या चल रहा है मसीहत में। अगर अब कुछ लोग शायद कहेंगे कि वी डोंट नीड टू केयर, वी डोंट केयर, हम परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। बट इट वॉज पॉल था जिसने ये सारी बातें कही थी कि अगर कोई गैर मसीह आपके बीच में आता है तो वो क्या कहेगा। आप पढ़िए इसे चैप्टर 14 में, फर्स्ट कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियन 14 में पढ़िए, पौलुस ने ये बात कही कि अगर कोई गैर मसीह आता है आपके बीच में तो वो क्या कहेगा आपके बारे में। तो पॉल ने ये नहीं कहा कि वी डोंट नीड टू केयर व्हाट पीपल थिंक। पौलुस ने इस बात को नहीं कहा। पौलुस ने यह कहा कि हमें केयर करनी चाहिए कि अगर कोई बाहर से आता है, देखता है कि यह सब क्या हो रहा है। नो होप कि मैंने जो बात रखनी चाहिए आपको समझ आ रही है या आ गई है। तो इस विषय में एक जो काउंटर आर्गुमेंट मैंने रिसेंटली सुना, फेसबुक के ऊपर मैं वीडियो देख रहा था, वो काउंटर आर्गुमेंट क्या देते हैं। वो कह रहे थे कि मैंने किसी प्रचारक को सुना जो कह रहा था कि ये गिरना कहां पर लिखा है बाइबल में, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो वो काउंटर आर्गुमेंट दे रहा था यूहन्ना अध्याय 18 वचन 6 से लेकर, जब सिपाही प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं गतसमनी बाग में, तो जब वो कहते हैं कि यीशु कौन है, मतलब जिसे हमें पकड़ने के लिए आए हैं, आप जानते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो मेन चीज है वचन 6 में, मैं वो आपके लिए पढ़ूंगा। उससे ये कहते हैं, कौन? प्रभु यीशु इन्हें कहते हैं कि मैं हूं। जब उन्होंने ये सुना तो वचन में आगे लिखा है कि वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ओके, तो ये जो आर्गुमेंट है दी जा रही थी इस कैरिज्मेटिक प्रीचर के द्वारा कि देखो लोग गिरे, जब प्रभु यीशु को उन्होंने देखा तो वह पीछे गिर गए। यही तो प्रॉब्लम है कि हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के विरोधियों ने जब परमेश्वर का सामना किया तो वो पीछे की तरफ गिरे। संत पौलुस, जब वो पौलुस नहीं था, सिलास था, उसने जब प्रभु यीशु का सामना किया तो वो पीछे की तरफ गिरा। जब इन्होंने प्रभु यीशु का असल में उसकी डिविनिटी का सामना किया तो वो भी पीछे की तरफ गिरे। तो ना तो ये विलिंग था, ना परमेश्वर की एडोरेशन में या उसकी वर्शिप में था। तो जब उन्होंने ये देखा, अब आप कहेंगे कि देखो गिर तो रहे हैं ना, उन्होंने जब परमेश्वर की ताकत का सामना किया तो वो गिरे। इसका यहां पर एक मतलब था, ये कोई पर्टिकुलर टीचिंग नहीं है कि हमने कोई एक्सपीरियंस हुआ बाइबल में या नए नियम में या बुक ऑफ एक्ट्स में और उस एक्सपीरियंस को उठाकर हम ये सिखाना शुरू कर दे कि हाँ देखो अगर वहां पर हुआ है तो ये सबके साथ होना ही चाहिए और ये अब क्रिश्चियनिटी में नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि एक बार हुआ है। देखिए, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन ऐसे नहीं बनती हैं। अगर आप एक बाइबल के विश्वासी हैं या बाइबल पढ़ने वाले हैं, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बनती हैं टीचिंग के आधार पर और एक वचन के आधार पर नहीं, बहुत सी स्क्रिप्चरल सपोर्ट के साथ। आप एक वचन को उठाकर, जो कि ये सिखा नहीं रहा कि लोगों को गिरना चाहिए, बस एक एक्सपीरियंस था, एक हैपनिंग थी, एक एक्ट था, जो काम था, हुआ था, और उसे लेकर हम शिक्षा नहीं खड़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका असल में मतलब क्या था। देखिए, यह दिखाते हुए परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हुए, प्रभु यीशु अपनी ताकत को दिखाते हुए यह जाहिर कर रहे थे कि आप लोग अपनी मर्जी से मुझे यहां उठाकर लेकर नहीं जा सकते हैं। जब प्रभु ने अपनी ये ताकत दिखाई तो ये एक सिंबल था, ये एक मैनिफेस्टेशन थी कि प्रभु यीशु के हक में था। वो उसके पास अधिकार था कि चाहते तो इसे रोक सकते थे और चाहते तो सबमिट कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने सबमिट किया अपने आप को। तो वो फिर खड़े होते हैं और फिर पूछते हैं प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु ने कहा था कि आप मुझे पकड़ो, मैं ही हूं वो।
तो प्रभु यीशु अपनी यहां पर अथॉरिटी को दिखा रहे हैं कि मैं आपके कहने के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं खुद की इच्छा के साथ आपके साथ जा रहा हूं। सो दैट इज व्हाट क्राइस्ट वाज ट्राइंग टू शो हियर। ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि अगर कोई मुझे मिलेगा तो वो ऐसे ही गिरेगा। नहीं, जितने भी लोग प्रभु यीशु को मिले, उसके जो चेले थे, उससे प्यार करने वाले थे, उनमें से कोई भी प्रभु को उसकी महिमा में देखकर जब प्रभु यीशु पृथ्वी के ऊपर थे ऐसे नहीं गिरा कि जिसे हम लेकर अपनी डॉक्ट्रिन खड़ी कर दें कि हाँ देखो बाइबल में सिखाया गया है, बार बार हो रहा है तो ये होगा। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी क्रिएट बाय लुकिंग एट जस्ट वन एक्सपीरियंस। ओके, तो फाइनली बी सेटिस्फाइड विद बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी। ऑफ कोर्स ये ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है। हर कोई जो बाइबल को नहीं पढ़ने वाला, मैं कहूंगा जो बाइबल की असल सच्चाई को नहीं जानने वाला इंसान है, वो इन चीजों के पीछे भागता है कि यस यही आत्मिक एक्सपीरियंस है, यही परमेश्वर की तरफ से दिए जाने वाले काम हैं, तो वो लोग इनके पीछे भागते हैं। लेकिन आप बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी के साथ सेटिस्फाई रहिए। इट मे नॉट ऑलवेज बी ग्लैमरस, जैसे कि ये आज की क्रिश्चियनिटी ग्लैमरस लग रही है कि बढ़िया सब कुछ, मतलब शान शौकत के साथ एक सेलिब्रिटी की लाइफ है। नहीं, क्रिश्चियनिटी वॉज नेवर अ सेलिब्रिटी थिंग। कोई ऐसी चीज नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह है, अर्ली क्रिश्चियनिटी इस बात की गवाह है, और आज भी कई जगहों पर यह गवाह है कि क्रिश्चियनिटी सेलिब्रिटी थिंग नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये जो लोगों का गिरना, ऐसे अनकंट्रोलेबली हंसना और रोना, ये ना तो प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में कभी हुआ। आप सुसमाचारों को पढ़कर देख लीजिए, फिर आप प्रेरितों के काम में आइए जो कि हमारी चर्च हिस्ट्री है कि चर्च कैसे स्थापित हुए, चेलों की मिनिस्ट्री उसमें दिखाई गई है। तो ना ही पतरस की, ना ही संत पौलुस की, याकूब, यूहन्ना, किसी की मिनिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस बात को हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु ने ना तो कभी इसे प्रैक्टिस किया, ना ही कभी इसे सिखाया। ना ही प्रभु यीशु के चेलों ने इसे प्रैक्टिस किया, ना ही कभी उन्होंने सिखाया कि ऐसा करना चाहिए। सो बी केयरफुल कि यस, अगर कुछ पॉपुलर क्रिश्चियनिटी में पॉपुलर हो रहा है, सामने आ रहा है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिब्लिकल है या इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है जो कि शायद अगर मैं बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बाइबल इस बात को सिखाती है। कई बार मैंने इन चीज़ों का सामना किया है, मुझे बैकलैश भी देखने को मिलती है। लोग बुरा भला कहेंगे, मुझे पता है इन चीज़ों के पीछे भागने वाले लोग जो लीडर्स हैं उनके, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं तो वो ऑब्वियसली आएंगे और गलत बोलेंगे, बट आई नीड टू स्टैंड विद द स्क्रिप्चर। अगर कुछ बाइबल में है तो आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर वो बाइबल से बाहर है, डिमोनिक है, तो वी नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, हमें उसके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट बाइबल कॉल्स अस टू बी। बाइबल हमें कहती है कि हम बीरिया के विश्वासियों के जैसे बने, हम वो विश्वासी बने जिनके अंदर डिसर्नमेंट है, जिनके अंदर परखने की आत्मा है। सो परख को मांगिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि ये धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना और फिर कहना कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, अनकंट्रोलेबली हंसना, रोना, फिर कहना ये पवित्र आत्मा कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा का काम और पवित्र आत्मा का फल नहीं है। मैं ये क्लेम क्यों कर सकता हूं? क्योंकि बाइबल मेरे इस क्लेम को सपोर्ट करती है, बिकॉज मैं बाइबल को बाइबल के लेंसेज के साथ देख रहा हूं, ना कि आज की पॉपुलर क्रिश्चियनिटी के साथ। आप या इन लोगों के पीछे भागने वाले लोग, आप इन्हें आज की क्रिश्चियनिटी को देखकर बाइबल को उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं बाइबल को देखता हूं बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के लेंसेज के साथ। तो ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का काम नहीं है लोगों को गिराना, हंसाना, रुलाना ऐसे अनकंट्रोलेबली कि जिसमें कोई कंट्रोल ना रहे। पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा है, लेकिन ये जो आत्मा काम कर रहा है ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बी केयरफुल, आप क्या सीख रहे हैं,
किन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। सो जहाँ से भी आपको पवित्र बाइबल की शिक्षा मिल रही है, जहाँ से भी आप मसीह यीशु में ग्रो हो रहे हैं और प्रभु यीशु में ग्लो हो रहे हैं, उस जगह पर जाइए, उस चर्च सर्विस को अटेंड कीजिए जहाँ परमेश्वर के वचनों के साथ सही समा देकर इंटरप्रेट किया जा रहा है। उस चर्च में ना जाइए जहां बाइबल के वचनों को इग्नोर किया जा रहा है, बाइबल की शिक्षा को इग्नोर किया जा रहा है और एक्सपीरियंसेस और ऐसे मिरेकल्स को पहला स्थान दिया जा रहा है। सो आई होप कि वीडियो, मुझे पता है पहले काफ़ी लंबी हो जा रही है, सो आई होप कि आपको जरूर सीखने को मिला होगा। बाकी आपका जो भी सवाल है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आई विल डेफिनेटली लव टू रिस्पॉन्स एंड आंसर यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।